अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहाँ बैठते। ये थे शिवपाल सिंह यादव, जो 26 मई को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोल रहे थे। इस नाम के तमाम परिचय हैं। वेटरन समाजवादी नेता, सपा के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, या अखिलेश यादव के चाचा, या सपा के संगठन वाले आदमी और 2018 में सपा से अलग होकर नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले। फिलहाल शिवपाल इसी पार्टी प्रसपा के अध्यक्ष हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था। पार्टी 50 सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन मिली सिर्फ एक सीट जसवंत नगर, जहां शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़े, वो भी सपा के सिंबल पर। शिवपाल को यहां करीब 63% वोट मिले और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन चुनाव में सपा गठबंधन की हार होने के बाद अखिलेश और शिवपाल की तल्खियां एक बार फिर सामने आ गईं। अब शिवपाल यादव विधानसभा में खुलेआम सपा पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमें 100 सीटें दी गई होती तो सपा सत्ता में बैठती और बीजेपी विपक्ष में। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहाँ बैठते। ऐसे में हमने सोचा कि एक रियलिटी चेक करते हैं कि यूपी की सियासत में प्रसपा की जमीन क्या वाकई इतनी मजबूत है कि अगर उन्हें 100 सीटें मिली होती तो वे यूपी चुनाव का नतीजा पलट कर रख देते। प्रसपा का गठन 2018 में हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव पड़े हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आपके सामने हैं। प्रसपा को 1 सीट मिली, जिस पर शिवपाल सपा के सिंबल पर लड़े और जीते। लेकिन सपा गठबंधन ने इस पार्टी को 2022 में 1 ही सीट क्यों दी, ये समझने के लिए 2019 चुनाव में प्रसपा के प्रदर्शन को समझना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में प्रसपा ने 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर पार्टी को जीत नहीं मिली। यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव खुद भी फिरोजाबाद सीट से लड़े थे, लेकिन वहां वो नंबर 3 पर रहे थे। उन्हें यहां बमुश्किल 8% वोट मिले थे। यहां तक कि जिन सीटों पर सपा और शिवपाल की कभी अच्छी पकड़ मानी जाती थी, प्रसपा बनाकर वहां भी शिवपाल के कैंडिडेट जीतना तो दूर, कुछ खास प्रदर्शन तक नहीं कर सके, जैसे कि इटावा। यहां प्रसपा के कैंडिडेट शंभू दयाल दोहरे नंबर 4 पर रहे थे। उन्हें 1% वोट भी नहीं मिले थे। इसके अलावा सहारनपुर, संभल, बिजनौर और वेस्ट यूपी की तमाम सीटों पर प्रसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक पर भी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। एटा में तो प्रसपा कैंडिडेट रश्मि यादव को नोटा से भी कम वोट मिले थे। जाहिर सी बात है कि प्रसपा का गठन 2018 में हुआ, 2019 में उसने इकलौता और पहला चुनाव लड़ा। ऐसे में इसी चुनाव के आधार पर 2022 में उन्हें सीटें दी गईं। 2019 में प्रदर्शन खराब था, लिहाजा मुमकिन है कि इसी आधार पर पार्टी को गठबंधन में सिर्फ 1 ही सीट दी गई हो, जसवंत नगर। ऐसे में अब शिवपाल का सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाना चौंकाने वाला है। हालांकि शिवपाल विधानसभा चुनाव से पहले कई बार ये कह चुके थे कि वे सपा के साथ किसी भी हाल में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते उन्होंने गठबंधन भी किया और ये बयान तक दिया कि वे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ आए हैं। चुनाव में सपा, प्रसपा और इस गठबंधन के औंधे मुंह गिरने के बाद अब वे सीटों के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि खाटी सपाइयों का अभी भी ये कहना रहता है कि संगठन को संभालने के मामले में शिवपाल का कोई सानी नहीं, लेकिन ये भी सच है कि नई पार्टी बनाकर भी कितने प्रभावी हो सकते हैं, ये साबित होना अभी बाकी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।